मैं एक माँ हूँ और मैं हर टाइम पैनिक में रहती हूँ। पैनिक को उर्दू में क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय जी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सूरज जो है ना वो मेरे पे गुस्सा कर गया था 2 दिन पहले कि बाजी तुमने लोगों को क्यों बताया कि स्पेन में गर्मी हो गई है। तो सूरज साहब जो है ना आज छुप गए हैं बादलों के पीछे और वो मुझे बताना चाह रहे हैं कि अभी गर्मी नहीं आई, सर्दी ही है। तो इस वजह से मैंने कहा आपको भी अपडेट कर दूं कि सर्दी दोबारा से वापस आ गई है। तो भला हो सूरज का कि जो बाकी रोज़े रह गए हैं वो अच्छे गुजार देगा हमारे। ठीक है जनाब। और उसके बाद बच्चों को आजकल छुट्टियां हुई हैं। और हाँ, एक और बात कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड पे मेरे हस्बैंड साहब का ना बड़ा मज़े का रिव्यू है जो उन्होंने मेरे खाने पे दिया था। हर दफ़ा वो गलत इंग्लिश बोल के ना गलत बातें करके तो वो रिव्यू ख़राब कर देते थे और बाद में कहते थे कि इसको अपलोड मत करना। लेकिन आज मैंने गलत जैसा भी था ना अपलोड कर दिया। और हम हैं पंजाबी स्पीकिंग फैमिली, तो पंजाबी में ही बात करेंगे। तो अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो या मसला हो तो उसके लिए पहले से माजरत है। ठीक है जनाब। बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं आजकल। यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं ना वो तो मुकते ही नहीं है, पूरा साल नहीं मुकते। मतलब 1 महीने में 2 फेस्टिवल्स तो इनके होते हैं। गोरों को बस मौका चाहिए याशी करने का और वो बच्चों को भी खूब करवाते हैं। तो अब भी 10 छुट्टियाँ इनके फेस्टिवल की हैं तो बच्चे घर हैं। और उसके बाद जो अम्मा का हाल होता है ना वो अल अमान और अल हफ़ीज़ होता है। ये सारी माँओं को पता होता है। जिनके तीनों बच्चे छोटे हों, सारा दिन लड़ाई, सारा दिन झगड़ा, सारा दिन बहस और बस यही चलता रहता है घर में। आज हम बात करेंगे कि माँओं के दुख बड़े होते हैं कि बेटियों के दुख बड़े होते हैं। जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ ना तो मुझे उसमें ना अपना आप नज़र आता है। जब मैं उसके जितनी थी ना तो मेरी भी यही हरकतें हुआ करती थी कि सारे काम मैं ही करूँ, मुझे हर काम बोलना होता है आपने। मतलब जब हम बड़े हो रहे होते हैं ज़ाहिर है हमें लग रहा होता है कि बस हम ही हम हैं सब कुछ, हमें हर चीज़ जो है ना पता है। तो जब वो मेरे साथ किचन में खड़ी हो जाती हैं ना तो मुझे यही कहती रहती है, आप कैसे इतने काम कर लेती हैं? आप कैसे बर्तन धो लेती हैं? आप मतलब प्याज़ कैसे काटती हैं? आपके हाथों से स्मेल नहीं आती? आप लहसुन कैसे छील लेती हैं? आपके हाथों से स्मेल नहीं आती? मम्मा आपके हाथ पे छींटा पड़ गया है ना ऑयल का, आपका हाथ जल गया होगा, आपको दर्द नहीं हो रही? और जब मैं उसकी ये बातें सुन रही होती हूँ ना तो मैं अंदर ही अंदर जो है ना वो अपने उस दौर में वापस चली जाती हूँ कि जब मैं उसके जितनी थी या जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हो रही थी और मुझे ये सारे काम करने पड़ते थे। तो अम्मी जब कहती थी ना कि हांडी बनाओ तो मैं कहती थी पहले प्याज़ काट के देंगी, लहसुन छील के देंगी, सब्ज़ी बना के देंगी, सारे काम करके देंगी ना तो फिर हांडी ऊपर रखूँगी मैं, वरना मैं नहीं रखूँगी। और अम्मी कहती थी कि तुम करोगी क्या ज़िंदगी में? मैं कहती थी कि मुझे स्मेल आती है हाथों से। और यकीन करें जिस दिन गलती से प्याज़ काट लेती थी, लहसुन छील लेती थी, तो पूरा दिन मैं अपने हाथ सूंघती रहती थी कि उफ़ कितनी गंदी स्मेल है, उफ़ कितनी गंदी स्मेल है। और बर्तन धोना तो अज़ाब होता था मेरे लिए कि बर्तन जो है ना हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते थे। आटा गूँथना मुझे नहीं पसंद था, कोई ऐसा काम जो मैं शौक से नहीं करती थी। तो जब शादी हुई तो शादी के बाद अब मैं कहती हूँ कि वो मेरे पास खड़े होके पूछ रही होती है तो मैं उसको कहती हूँ मुझे याद ही नहीं होता कि मैंने हाथों को सूंघना भी है कि नहीं। वो एक टाइम था जिसमें मतलब सारा दिन बस एक दफ़ा हांडी बना ली, थोड़ा सा काम कर लिया और सारा दिन एहसान जताना होता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारे काम मैंने ही करने हैं। और अब तो मतलब एक काम अभी हो रहा होता है और दूसरा जहन में चल रहा होता है। तो जब मैं उसको देखती हूँ ना तो मैं उसको कहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसी थी और एक वक्त आएगा कि तुम मेरे जैसी हो जाओगी। मैं और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब हम छोटे होते थे ना तो रमज़ान का पूरा महीना पूरी सहरी बना के अम्मी ने सिर्फ एंड पे आवाज़ देनी होती थी कि आके खाना खा लो और सहरी कर लो। और वो भी इतना मुश्किल काम लगता था ना कि कौन बिस्तर से उठे यहाँ पे आके कोई मुंह में डाल दे। और अब पूरे 3 या 4 बजे खुद ही आँख खुल जाती है। मैं ज़िंदगी में कभी सोचा करती थी कि मैं कभी इतनी जल्दी उठ पाऊँगी जितनी जल्दी मेरी अम्मी उठती हैं। मैं तो कभी ज़िंदगी भर ना उठ पाऊँ, अम्मी पता नहीं कैसे उठ जाती हैं। और आज मैं खुद एक माँ हूँ ना तो मैं जब सुबह सहरी बना रही होती हूँ तो मैं सोच रही होती हूँ कि कभी वो वक्त था कि मैं सोचती थी कि मैं कैसे उठूँगी। और आज जब सर पे पड़ी है तो सब कुछ हो रहा है। तो मैं अपनी बेटी को ये कहती हूँ कि तुम्हारे दुःख जो है ना वो बड़े छोटे-छोटे चुन्ने-मुन्ने से दुःख हैं जो तुम्हें सुकून नहीं लेने देते। तुम कभी सोचो कि जब तुम बड़ी होगी तो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारे सर पे पड़ेंगी, जिनको सँभालना, जिनको पूरा करना कितना मुश्किल काम है। इंसान जितना बड़ा होता जाता है उसके दुःख भी उतने ही बड़े होते मैं जाते उसको हैं। यही कहती हूँ कि काश तुम्हें पता हो कि माँओं के दुःख क्या होते हैं। मैं जब अपनी अम्मा को अब देखती हूँ ना तो औलाद की टेंशन ले लेके ना माएँ बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। अ, ज़ाहिर है सबको पता है कि मुश्किल हालात, अच्छे बुरे हालात हर एक घर में, हर एक फैमिली में आते ही आते हैं।
माँ होना बहुत मुश्किल काम है। मैं अब फ़ील करती हूँ इस चीज़ को कि मेरे हस्बैंड जो है ना कुछ दिन पहले टिकटॉक पे वीडियो देख रहे थे, छोटी-सी बच्ची थी, यही 10-12 साल की, तो उसने वैसे ही वो कपड़े ऐसे दुल्हन टाइप पहन के दुल्हन बनी हुई थी, खेल रहे थे आपस में ना, तो मेरे हस्बैंड रोना शुरू हो गए, कहते हैं कि ये कितना मुश्किल टाइम है ना। तो मैंने दिल में सोचा कि काश ये जो मर्द है ना दूसरों की बच्चियों के बारे में भी ऐसे ख़यालात रखें कि कितना मुश्किल वक़्त होता है उन माँ-बाप के लिए जो अपनी बच्ची जो है ना इतने नाज़ों से पाली हुई किसी दूसरे इंसान को देते हैं और अगला उसको रोल देता है। अगला उसकी कदर नहीं करता, अगला उसको इंसान भी नहीं समझता। बेटियों के भी दुःख होते हैं, बेटियाँ भी बहुत सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं बेचारी, जब बड़ी हो जाती हैं, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त के लिए, उनको टेंशन ना देने के लिए ख़ामोशी से बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं, जो कि नहीं भी करने वाला होता। अ, लेकिन माँ-बाप जो है ना, माँ-बाप अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। वो इज़हार नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते। टेंशनें जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये बीमारियाँ कहाँ से आती हैं? टेंशन से ही आती हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस से आती हैं, जो माँ-बाप अपने बच्चों का लेते रहते हैं। कहते हैं ना, जब तक बच्चा आपकी गोद में है ना, तब तक हम कहते हैं ना कि उफ़! ये कब चलेगा, उफ़! ये कब भागेगा, ये मतलब निकले गोद में से। तो सयाने यही कहते हैं कि जब तक वो आपकी गोद में है ना, तब तक आप भी पुरसुकून हो, वो भी पुरसुकून है। जैसे वो एक दफ़ा आपके हाथ से निकला, गोद से निकला, खुद चलने, दौड़ने, भागने वाला हो गया, फिर आपको टेंशन ही रहेगी कि किधर रह गया, किधर अभी तक आया नहीं, अभी तक आई नहीं, किधर है, किसके साथ है, क्या कर रही है। और ये चीज़ें जो है ना, ये ना आपको दिन में सुकून नहीं देती है ना रात को। मैं अब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, आप यकीन करें कि जब तक घर नहीं आ जाते ना, मेरे एक-एक मिनट दिमाग में चल रहा होता है कि अब क्या कर रहे होंगे, अब छुट्टी होने वाली होगी, अब बस में बैठ गए होंगे, अब घर आने वाले होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, मैं यही सोचती हूँ कि शायद माँ होना बहुत मुश्किल काम है, माँ-बाप होना बहुत मुश्किल काम है। बाप के सर पे भी ढेर सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों को खिलाना, बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके मुस्तक़बिल के बारे में सोचना। यही हाल माँ का भी होता है, जो मतलब घर को भी सँभालना, फिर अपने बच्चों को भी सँभालना, बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों की टेंशन्स भी लेना। मैं आज तक समझ ही नहीं पाई कि दुःख किसका बड़ा होता है। बेटियाँ भी बहुत कंप्रोमाइज़ करती हैं, बेटियाँ भी अपने माँ-बाप के लिए बड़े-बड़े ज़ुल्म, बड़े-बड़े दुःख सह जाती हैं। माँ-बाप अपनी जगह पे बेचारे जो है ना, वो कोशिश करते रहते हैं कि हमारे मतलब औलाद को किसी किस्म से कोई, किसी तरफ से कोई दुःख ना मिले। लेकिन किस्मत है ना, नसीब की बात होती है कि किसके नसीब में क्या है, किसकी किस्मत में क्या है। ये अल्लाह की ज़ात की मर्ज़ी है, वो कख को लख और लख को कख बना देता है। बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो अपने घरों से ऐशो इशरत छोड़ के किसी ऐसे घर में चली जाती हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो कुछ ऐसी होती हैं जो गुर्बत छोड़ के, गरीबी छोड़ के ऐसी जगह पे चली जाती हैं जहाँ पे उनको भाग लग जाते हैं। तो ये तो किस्मत के खेल हैं, नसीबों के खेल हैं, बस दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे हर औलाद की, ताकि वो अपने माँ-बाप के दिल का सुकून बने, आँखों की ठंडक बने। कभी किसी माँ-बाप को ना अपनी औलाद की तरफ से दुःख ना मिले, बहुत बड़ा दुःख होता है, बहुत बड़ा दुःख होता है। औलाद जो है ना, कहीं न कहीं फिर मसरूफ़ हो जाती है अपनी ज़िंदगी में। हमारी औलादें हो जाती हैं, आज मैं हूँ, जिस तरह अब मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ, मेरी औलाद हो गई है, मैं अपने बच्चों में मसरूफ़ होती हूँ। अब अक्सर अम्मी को फ़ोन करना मुझे याद नहीं रहता, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो अम्मी फ़ौरन फ़ोन उठा के कहती हैं, "माँ नू भुल गई है? कोई नहीं ना तेनू याद आंदी माँ।" तो वो जब मैं दूसरों से बात करती हूँ तो वो सारे ये कहते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम बस हर चीज़ में तुम्हारा नाम ले आती हैं। खाना खा रही होंगी तुम्हारा नाम ले आएँगी, कुछ कर रही होंगी ना, उसको ये पसंद है, वो ये खाती थी, वो ये पीती थी, और तुम्हें अम्मी याद ही नहीं रहती। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हम वाक़ई भूल जाते हैं कि माँ-बाप जो हैं, हम माँ-बाप को शायद कहीं न कहीं भूल जाते हैं अपनी औलाद के चक्कर में, अपने घर में, अपने हस्बैंड के चक्कर में। लेकिन माँ-बाप जैसे-जैसे अकेले होते जाते हैं ना, तो वो अपनी औलाद को और ज़्यादा मिस करते हैं, अपनी औलाद को और ज़्यादा याद करते हैं। उनके बगैर उनका जो दिल है ना, वो लगता ही नहीं है। तब हम सोच रहे होते हैं, काश भई बचपन के दिन वापस आ जाएँ। अब यकीन करें, जैसे-जैसे अपना कोई प्यारा जाता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि काश वो वक़्त वापस आ जाए जब हमारे सारे अपने, सारे प्यारे जो है ना, वो सेहतमंद थे, खुश थे, हमारे इर्द-गिर्द थे, हम छोटे थे। कितनी जल्दी होती है बड़े होने की, जल्दी-जल्दी बड़े हों, जल्दी-जल्दी बस बड़े हो जाएँ, मैच्योर हो जाएँ, लेकिन ये नहीं पता होता कि बड़े होने की कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, बहुत सारे अपनों को, प्यारों को खोना पड़ता है। ज़ाहिर है, जैसे हम बड़े होते जाएँगे, हमारे प्यारे बूढ़े होते जाएँगे, कमज़ोर होते जाएँगे। और यही बस ज़िंदगी का खेल है, और यही समझ ही नहीं आती, जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में बोला, कि किसका दुःख ज़्यादा बड़ा है। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या फ़ील होता है, कि औलाद का दुःख ज़्यादा होता है कि माँ-बाप का दुःख ज़्यादा होता है? मेरे नज़दीक मैं कहती हूँ कि शायद माँ-बाप का दुःख ज़्यादा बड़ा होता है।
अपने हाथ से अपनी औलाद किसी दूसरे को देना, सौंप देना, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। बेटी अगर आप ससुराल वालों को देते हैं ना, तो बेटा भी आप बहू के हवाले कर देते हैं। जब उसकी बीवी आ जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसकी फैमिली हो जाती है, तो फिर वो बेटा अपनी फैमिली का हो जाता है, फिर आप सेकंड नंबर पे चले जाते हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से दोनों को अपने हाथों से किसी दूसरे को सौंप देना और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी मतलब फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना और फिर अपने बच्चों का मुंह देखते रहना और उनके मोहताज हो जाना। मेरा ख़्याल है कि माँ बाप के दुख ज़्यादा बड़े होते हैं औलाद जो है ना, औलाद भी ज़रा आगे जाके माँ बाप ही बननी होती है ना। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि बेटियाँ जब खुद सफ़र कर रही होती हैं, बेटे खुद सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको ये लग रहा होता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको जो है ना हर किस्म की दुखों परेशानियों से महफूज रखें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें। छोटी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या ख़्याल है। यहाँ पे जनाब मेरे हस्बैंड ने कितने दिन से मुझे बोला हुआ था कि मुझे ना ये वाला कस्टर्ड टिकटॉक से देख लेते हैं रेसिपीज़ और उसके बाद ना मुझे सेंड करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, ये कब बनाओगी, ये कब बनाओगी। तो ये साबूदाने वाला कस्टर्ड जो है ना, ये काफ़ी दिन से मेरे इनबॉक्स में पड़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि मैं इनको बना के दे ही दूँ। और ये और बात है कि थोड़ी-सी चीनी कम हो गई थी, लेकिन बाद में मैंने चीनी मिक्स कर दी थी। मेरा अंदाज़ा ये था कि इसके अंदर फ्रूट्स भी जाएँगे तो चीनी ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन चीनी कम थी। इसमें मैंने साबूदाना डाल के इसको मैं बना लिया था कस्टर्ड के साथ। उसके बाद इसको ठंडा किया, इसमें मैंने डाली स्ट्रॉबेरी, केला, सेब भी डाल सकते हैं आप, तुखमलंगा, आपकी मर्ज़ी है जो आप इसके साथ डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट मैंने डाले थे, आप किशमिश, खजूरें जो भी ऐड करना चाहें। मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, निकाल देते हैं बाहर, तो मैंने कहा कि ये ज़ाया जाएँगी चीज़ें। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने इसके अंदर डाली। इसके बाद आपने अच्छी तरह इसको ठंडा करना है, चाहें तो खाएँ, चाहें तो पिएँ, जिस तरह आपको ईज़ी लगता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, मियाँ को भी बड़ा ही पसंद आया था। तो आज मेरे बच्चे पूछ रहे थे दोबारा बनाएँगी? मैं कहा बस करो, रोज़-रोज़ नहीं इस किस्म की अय्याशियाँ होती, कभी-कभी होती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे इनबॉक्स में पड़ी हुई हैं जो कि मैं नहीं बना रही हूँ। आप लोगों के किस-किस के हस्बैंड ऐसे करते हैं कि जो टिकटॉक से रेसिपीज़ देख के आपको बताते रहते हैं। अब ये भी जो है ना टिकटॉक की एक रेसिपी थी और काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज ये भी बना देते हैं। ये मैं बनाने लगी थी स्टीम रोस्ट। अच्छा, दिमाग अम्मा का जो होता है ना, अल्लाह जाने वो कहाँ होता है, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये मैं काम कर रही थी और मैं इसकी पूरी वीडियो बना ही नहीं सकी। मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं अम्मा अम्मा होने के साथ-साथ ना एक व्लॉगर भी हूँ। इर्द-गिर्द मेरे ऐसे-ऐसे धमाके हो रहे होते हैं ना कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने उनको शूट भी करना है, वरना यकीन करें कि प्रैंक तो बड़ी छोटी चीज़ है। मेरे आस-पास जो मेरे बच्चे भंड मार रहे होते हैं ना, अगर मैं वही रिकॉर्ड करके आपको बताऊँ ना, तो आप रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी, ज़ुल्करनैन सिकंदर और डकी भाई को तो भूल ही जाएँगे। फिर मैं इन्ना वायरल होना ना कि तुहाडी सोच है। अभी आज सुबह जो है हमज़ा ने किया ना, उसने सुर्ख मिर्चों का डिब्बा लेके सारे का सारा अपने मुँह पे, अपनी आँखों पे, हर जगह पे मल के और उसके बाद वो उसने पिटना डाला है कि आपकी सोच है। तो अब बताएँ ना कि अम्मा व्लॉगिंग करे कि अम्मा बच्चों को सँभाले। तो बस यहाँ तक ये वीडियो शूट हुई थी। मैंने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा आप ना इसको डाल दें इसके अंदर, तो उसके बाद फिर मैं बाकी वीडियो बना लूँगी। और मुझे याद ही नहीं रहा उसके बाद कि मैंने वीडियो बनानी है। देखें हमारे जुगाड़, इसको हमने दम लगाया हुआ था। अच्छा, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ वैसे ही कि इसको हमने दोनों साइड से फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद मतलब पानी खुश्क हो जाए, फुल फ्लेम पे फ्राई करना है, दोनों साइड से अच्छा सा ब्राउन कलर दे के उसके बाद हमने इसको के अंदर डाल के और स्टीम दे दी थी। स्टीम हमने तकरीबन 1 घंटा इसको दी थी और इसके अंदर मैंने दालचीनी, पानी के अंदर दालचीनी, बादियान के फूल, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची सब कुछ डाल के ना, तो उस वाले पानी से मैंने इसको स्टीम दी थी और ये इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि एंड पे मैं आपको अपने हस्बैंड की गलत अंग्रेज़ी वाली जो रिव्यू है ना, वो मैं आपको सुनाऊँगी। उन्होंने जानबूझ के किया था, मतलब मुझे तंग करने के लिए कि ये लगाए ना, लेकिन मैंने कहा आज तो मैं इसको लगाऊँगी लगाऊँगी, आप चाहे गलत बोलें, सही बोलें, लेकिन ये है कि आज तो रिव्यू जाएगा ही जाएगा। तो ये देखें ज़रा हमने इसको कितना कवर किया हुआ था। हमारी जो फ़ॉइल थी ना वो थी थोड़ी छोटी थी, तो हमने इसको चारों साइडों से जो है ना वो कवर किया हुआ था। धुएँ निकल रहे हैं इसके अंदर से और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की। और बात है कि अफ़तारी थोड़ी-सी मतलब अफ़तारी से लेट हो गया था क्योंकि इसको 1 घंटा रखना था। मैंने रेसिपी स्टार्ट से तो देख ली थी लेकिन एंड से देखी नहीं कि इसको स्टीम कितनी देनी है। तो इसको स्टीम में तकरीबन 1 घंटा रखना था। तो मैंने इसको तकरीबन अफ़तारी से आधा घंटा पहले रखा, तो फिर आधा घंटा थोड़ा लेट हो गया, तो हमने हल्की-फुल्की सी अफ़तारी करके फिर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद देर में ये हो गया था। लेकिन बहुत मज़े का बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर 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 बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे हस्बैंड का जो मज़ेदार सा पंजाबी और उर्दू में मिक्स रिव्यू है ना हमारा, वो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम ट्राई किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, वेरी क्रीमी ब्लेंदी जूसी जूसी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना। आगे तो मुझे नहीं खाना।
खाओ मीठा ना मीठा खाओ, केचप के अंदर है ना No. ये मुझे